सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2025 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, चाहे आपने बीसीसी से एडमिशन लिया है या चाहे आपने यूजीएक्स से एडमिशन लिया है, आप लोग सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। आप लोग सभी लोग कॉलेज जो है अपने अटेंड कर रहे होंगे, कॉलेज में क्लास भी कर रहे होंगे और अब आपके पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया होगा। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को यह जानकारी नहीं है कि जैसे अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आपके सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डेट भी आ चुका है, जो कि एकदम ऑफिशियल नोटिस है। बहुत स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगी या बहुत स्टूडेंट को जानकारी होगी जो हमने ही दिया था आपको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आपका एग्जाम कब होने जा रहा है, एक सही रणनीति भी आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे आपको प्रिपरेशन करना। और मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहूंगा, बाबू देखो, फर्स्ट सेमेस्टर बहुत क्रूशियल होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात आप लोग सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, जेईई मेंस में कितना भी परसेंटाइल रहता है एडमिशन हो जाता है, बीसीसी में एडमिशन होने के बाद 3,500 सीट मॉपअप के लिए बच जाते हैं। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे कि एडमिशन लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ा चीज है सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना, सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करना और सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से पास होना, एक भी कैरी नहीं लगने देना, यह बड़ा चीज होता है। दूसरा चीज, आप चाहे जिस भी ब्रांच से हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है प्लेसमेंट। और बाबू प्लेसमेंट में नंबर देखा जाता है आप कितना नंबर लाते हो। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबू आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से तैयारी करना। मैं बार बार इतना वीडियो बना के अगर आपको बता रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ना, तो जरूर कुछ खास होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, तभी मैं इतना आपको अवेयर कर रहा हूं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे फंसते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, नया नया चीजें होती हैं। समय सबसे बड़ा चीज की समय बहुत कम मिलता है। आप खुद देखो आपको कितना समय मिला, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम डेट तो आपको समझ में आएगा। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतरीन पढ़ाई करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग जो हैं एक बार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे फटाक से एकदम, चैनल को एकदम मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट जरूर लिखे। बिहार के किस इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका एग्जाम सीट, ठीक है, एग्जाम डेट। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, आप लोग को अभी तक मालूम होगा कि आप लोग जो है अब बीयू पटना के अंतर्गत आ गए हैं। बीयू पटना आपकी जो यूनिवर्सिटी है, दैट इज बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। कौन सी यूनिवर्सिटी है? बीयू पटना। तो ये बीयू पटना का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डेट है वो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ क्लास जो है, यानी क्लास जो आपकी शुरू हो रही है वो 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आपका एग्जामिनेशन मिड सेम जो है वो 23 सितंबर से होने जा रहा है। ठीक है, जो कि बहुत नजदीक है। दूसरा चीज, आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है वो 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक शेड्यूल्ड है। ये ऑफिशियल नोटिस है बाबू। ठीक है, और मैं बता दूं जो बच्चे नहीं जानते हैं अभी तक कि बाबू बीयू पटना अपना नोटिस एक बार अगर निकाल देता है, अपना डेट शीट एक बार निकाल देता है, तो फिर वो फेल नहीं करता है, उसी डेट में फिर एग्जाम लेता ही लेता है। आप जाके किसी भी सीनियर से पूछो, कहीं से पूछो, जो डेट दे दिया उसी डेट में एग्जाम होता ही होता है। ठीक है, तो अभी तक जो है कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये डेट आपका एक्सटेंड हो। अब बात करते हैं कि आपके पास समय जो है बाबू, आप खुद देखो। ठीक है, आप लोग, मैं बार बार बोलता था कि एग्जाम में नजदीक समय है, नजदीक समय है, तो आप लोग समझ में नहीं आता था। अभी आप खुद देखो कि आपका 29 सितंबर से आपका 29 नवंबर से आपका एग्जाम है। सितंबर मंथ के जो है 8वां तारीख में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, मुश्किल से 10 दिन इस सितंबर मंथ में पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा का छुट्टी हो जाएगा, आप लोग सब लोग अपने घर चले जाओगे कि नहीं चले जाओ। सितंबर मंथ में हमारे पास मात्र 10 से 15 दिन है। अक्टूबर महीना में आप लोग छठ तक तो एटलीस्ट घर में ही रहोगे, आधा अक्टूबर पार। ठीक है, फिर रेस्ट बचा 10 दिन अक्टूबर का और 10-15 दिन हम ले लेते हैं नवंबर का। कुल मिला के आपके पास मात्र बाबू 1 से 1.5 महीने का समय। सेमेस्टर होता है 6 महीने का। सेमेस्टर का सिलेबस जो होता है बाबू वो इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि उसे 6 महीना में पढ़ना होता है, 6 महीने में पढ़ के एग्जाम देना होता है। अब आप खुद सोचो, इतना जल्दी आप अगर 5-6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, आप किस तरीके से पढ़ोगे, वो भी जब हर सब्जेक्ट आपके लिए नया है। तो एक रणनीति बनाओ बाबू कि आप लोग दुर्गा पूजा जाने से पहले एटलीस्ट जो है 40% सिलेबस अपना ओवर कर लीजिए।
चाहे कॉलेज में आपका पढ़ाई हुआ हो, कॉलेज में 20% सिलेबस कवर हो, 30% सिलेबस कवर हो, डजंट मैटर। आप लोग ये रणनीति बनाओ अपना एकदम 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 स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी कि दुर्गा पूजा छुट्टी में जाने से पहले हमें 40% सिलेबस कंप्लीट करना है, दुर्गा पूजा के छुट्टी से आने के बाद फिर 30% कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है दिवाली छठ के बाद फिर 30% कंप्लीट करना है। टोटल मिला के 100% आपको जो है कम से कम अक्टूबर एंड होते तक आपका 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट का एक महीना कंप्लीट रूप से आपके जो है रिवीजन के लिए और एग्जाम प्रैक्टिस। अभी तो बाबू बहुत कुछ पढ़ना है आपको, अभी पहले थ्योरेटिकल क्लास कंप्लीट करो ना, उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको करना है, आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना है, आपको गेसिंग क्वेश्चन पढ़ना है। अभी तो एकदम एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना पढ़ाई को शुरू भी नहीं किए होंगे, मैं ये जान रहा हूं अच्छे से, शुरू भी नहीं किया होता। तो शुरू करो ना मेरे भाई, देख क्या रहे हो, जब एग्जाम डेट एक महीना नजदीक आएगा ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, और सही मायने में अभी सही तैयारी नहीं करोगे बाबू तो आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। सिलेबस कुछ नहीं है, सिलेबस तो आपका 1-1.5 महीने में आपको पढ़ के आपको खत्म करना है। मेन चीज तो उसके बाद स्टार्ट होगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करोगे, आप मॉडल पेपर पढ़ना शुरू करोगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करोगे, पता चला यहां सब चीज पार हो गया और आपको समय ही नहीं मिला पढ़ने का, तो ऐसा होगा, सोचे हो कभी क्या होगा? इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि जो है आप लोग सभी स्टूडेंट, ठीक है, पढ़ाई में सीरियस हो। आप लोग खुद देख लो, एग्जाम डेट यहां लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप लोग इग्नोर करके चले तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा, मार्क माय वर्ड, ठीक है। चलिए, अब तो ये बात हो गई कैसे तैयारी करें सर। तो आप लोग को मालूम होगा कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, हम लोग का टोटल 4 बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं बाबू कि नवंबर में आपका एग्जाम है ना, आप लोग को मैक्सिमम एग्जाम से जो है 25 दिन पहले इस चारों बैच का सिलेबस पूरी तरीके से खत्म होगा। लास्ट के 25 डेज कंप्लीट रिवीजन आपको कराए जाएंगे, कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, और साथ ही साथ वीवीआई क्वेश्चंस कराया जाएगा, आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा। इतना बढ़िया फैसिलिटी आपको दी जा रही है इस बैच में। तो पहले थ्योरेटिकल चीज तो कंप्लीट करो, थ्योरेटिकल चीजें तो कॉलेज से कम 3 गुना आगे इस बैच में चल रहा है। कॉलेज में जो आपकी पढ़ाई हो रही है उससे कम 3 गुना आगे ये बैच हमारा चल रहा है। तो इस बैच को सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, अब समय नहीं है बाबू, अब डिले करोगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा, ठीक है, आगे चल के आप सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसीलिए अब डिले मत करो आप लोग, कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, ये बैच है, सिविल का है, ये इलेक्ट्रिकल ईसी ट्रिपल ई का है, ये मैकेनिकल केमिकल एरोनॉटिकल एंड माइनिंग का है, ठीक है। चारों बैचेस चल रहे हैं। कैसे ज्वाइन करना है? आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एस्पेक्ट विजन। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, या फिर जो है आप जो है प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए एस्पेक्ट विजन, डायरेक्टली हमारा ऐप मिलेगा, आप लोग उसे इंस्टॉल कीजिए, नंबर डाल के लॉग इन कर लीजिए, और यहां पे सेकेंड में ही दिखेगा आपको बीटेक सेमेस्टर दिख रहा है ना, इस बीटेक सेमेस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बीटेक सेमेस्टर पे क्लिक करोगे आपको यहां दिखेगा फर्स्ट सेमेस्टर, इस फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करोगे बाबू आपके सामने यहां चारों बैच ओपन हो जाएंगे ब्रांच के। आपका जो भी ब्रांच है उस बैच को आप लोग सेलेक्ट कीजिए, जो भी ब्रांच है, ठीक है, उस बैच को सेलेक्ट कीजिए। कंटेंट में जाके आप डेमो चेकआउट कीजिए, हर एक सब्जेक्ट का हमने डेमो दे रखा है, ठीक है। आप जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ तब यहां पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट पेज ओपन होगा, किसी भी पेमेंट माध्यम से आप लोग पेमेंट करके इस बैच में इनरोल हो सकते हो। और बाबू अभी तो काफी कम प्राइस में ये बैच जो है आप लोग को ऐप पे शो हो रहा होगा। आगे जैसे से एग्जाम आते हैं इस बैच का प्राइस हम लोग बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी बैच है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, सभी स्टूडेंट को चाहिए ही होता है। तो जो बच्चा शुरू से पढ़ाई स्टार्ट किया उसको हम लोग बेनिफिट देते हैं, और जिसका नींद लास्ट मोमेंट पे खुलता है उसे हम लोग बेनिफिट नहीं देते हैं, उसे बाद में ज्यादा फी में ज्वाइन करना पड़ता है। इसीलिए अभी आप लोग सब लोग ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को शुरू करें, ठीक है। बाकी आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो ये हमारा बीटेक का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर को सब लोग स्क्रीनशॉट ले ले, 9113117120। इस नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग इंक्वायरी ले सकते हो। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स? तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट चाहे आप बीसीसी से हैं या यूजीएक के, ऐसा मत सोचना बाबू कि बीसीसी वाले बच्चे हैं हम लोग लास्ट में एडमिशन लिए हैं तो हम लोग का एग्जाम बाद में होगा। नहीं बाबू, बिहार के 3800 कॉलेज का एग्जाम एक साथ होता है, और जो नोटिस में दिया है उसी टाइम आपका होगा। तो समय ऐसा ही आपके पास बहुत कम है मेरे भाई, इस कम समय को अगर यूटिलाइज नहीं करोगे ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। और एक सेमेस्टर में अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया ना, खुद सोचो, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट, 5 में से एक सब्जेक्ट में आपको कैरी लग गया,
सेकेंड सेमेस्टर में फिर 6 सब्जेक्ट रहेगा, 6 के साथ आपका पहला भी एक जुड़ जाएगा, यानी 7 सब्जेक्ट। जब बाबू आप 5 सब्जेक्ट का तैयारी नहीं कर पाए, कैरी लग गया, तो क्या आप 7 सब्जेक्ट का तैयारी करके निकाल लोगे? नहीं। फिर क्या होगा? फिर सेकेंड सेमेस्टर में 2 और सब्जेक्ट में कैरी लगेगा। फिर आएगा थर्ड सेमेस्टर की बारी, उसमें 8 सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, 8 में से पिछला 3 और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 11 सब्जेक्ट का तैयारी करना। ऐसे से करते करते बच्चा फंसते जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं कि कीचड़ होता है, जितना आप पैर अंदर डालोगे ना उतना फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, एंड बच्चे फंसते हैं। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरे भाई, नहीं तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ जाएगा। समझ में आया? तो वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी जाइए ऐप पे और जाके बैच ज्वाइन करके अपना पढ़ाई को शुरू कीजिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग सीरियसली लीजिएगा। धन्यवाद।